नमस्कार दोस्तों, आप देख समय हैं यूपीएससी भवन के पास ही है। हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं सर का कैसा इंटरव्यू रहा। सर कैसा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक था। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहते हैं। मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है। सर आपका इंटरव्यू जो ओवरऑल था वो डेप्थ रिलेटेड था या फिर कोई आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे थोड़ा? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था। इंटरव्यू में मेरे डाफ से सवाल कम थे, ज्यादातर सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड थे। जैसे आज 20 जनवरी है और आज डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन है, तो उससे रिलेटेड सवाल थे। भारत यूएस के जो ट्रेड टाइज हैं उससे संबंधित सवाल थे। मेजरली इन्हीं इश्यूज पे क्वेश्चंस थे। ओके। सर डेप्थ रिलेटेड कितना था? डेप्थ से कुछ था? डाफ से मेरे ज्यादा सवाल नहीं था। मेरा मास्टर्स लेबर स्टडीज में है जेएनयू से, तो उससे एक दो सवाल था लेबर सेक्टर से, जो अभी 90 आवर वर्क डिबेट चल रहा है। 90 घंटे काम होने चाहिए कि 70 घंटे काम होने चाहिए, उस पे सवाल थे। बाकी एमएसएमईज को कैसे बोल्स्टर किया जाए, उन पे सवाल थे। भारत कैसे अपना एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकता है, इस पे कुछ सवाल थे। इन पे थे। सर आप कोई जॉब में है या नहीं जॉब? मैं अभी भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस में प्रोबेशनर हूँ। तो उससे रिलेटेड कुछ जब आपसे सवाल पूछेंगे कुछ? मेजरली एक ही सवाल था कि मैं क्यों आईएएस चुनना चाहता हूँ आईपीएस में रहने के बाद। और एक दो सवाल पुलिस से रिलेटेड थे, बाकी ज्यादा सवाल नहीं थे पुलिस से रिलेटेड। ओके। सर अभी प्रीलिम 2025 आ रहा है और आप लगातार यूपीएससी की आप इंटरव्यू निकाल रहे हैं और आप ऑलरेडी जॉब में भी हैं। तो अभी प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति आपकी थी और कैसे तैयारी करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। प्रीलिम्स के लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जो कोर 7-8 सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टैटिक कंटेंट है आपकी, उसके उस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार जब यह हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं पिछले 10 साल के, आप उनको सॉल्व करिए। उसमें से आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, वो एक्चुअली चाहता है कि आप लॉजिकली प्रीलिम्स पीवाईक्यूज में गेस वर्क लें और उन गेस को सही से सही आंसर करें। अगर हम बोले सर पीवाईक्यू को कितना परसेंट मतलब रिपीट करता है सर? 10% कितना? देखिए, रिपीट करने से मतलब नहीं है। बात इस चीज से है कि पीवाईक्यू की मदद से आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते कैसे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते कैसे हैं, कुछ ट्रिक्स और गेस वर्क्स होते हैं, आप वो लेते कैसे हैं, आपको वो पीवाईक्यू से पता चलता है। हो सकता है रिपीट ना भी हो, फिर भी पीवाईक्यू से आप आइडिया लगा लें कि अच्छा एबीसीडी में ये होने की संभावनाएं ज्यादा है। और 10-20% सवाल रिपीट भी हो जाते हैं अक्सर पीवाईक्यूज के। कि सर जीएस में कि प्रीलिम्स में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा सा? मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, 90+ जनरली अटेम्प्ट करता हूँ। और सर सी सेट में? सीसैट में 80 में मैं ऑलमोस्ट 40 to 50 अटेम्प्ट करता हूँ, उसमें सीसैट क्लियर हो जाता है। कि जीएस में सर आप कुछ स्पेशल थीम अगर बताना चाहे प्रीलिम्स तो आप बता दीजिएगा। स्पेशल थीम तो मैं क्या बताऊं, लेकिन जो 7-8 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको काफी अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से सवाल बनते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी आपको एक डिसेंट पकड़ बनानी है। सर सी सेट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, तो उसके लिए कैसे रणनीति करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सीसैट इतना चैलेंजिंग है नहीं जितना लोगों को लग रहा है। मेनली सीसैट इसलिए चैलेंजिंग लगता है क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से पकड़ बना लें, जैसे अगर आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको फास्ट रीडिंग की हैबिट लग जाएगी, आपको वो एग्जाम में काम आएगा। तो आपका सीसैट नहीं रुकेगा। और दूसरे नंबर पे जो मैथ्स है, आप एक बेसिक मैथ्स तैयार कर लीजिए। आप पिछले 4-5 साल के पेपर लगा लीजिए सीसैट के, आप देखें कि आपका 10-15 सवाल अगर मैथ्स में बन जा रहा है और 25 के आसपास सवाल आपका अगर कॉम्प्रिहेंशन में बन जा रहा है, तो सीसैट आपका रुकेगा नहीं। सर अभी आपने सी सेट में कितने पीवाईक्यू आप मतलब कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जब एग्जाम 40 से 50 मैंने बताया, 40 से 50। सर सी और आपका टोटल टेस्ट सीरीज आप कितना देते हैं प्रीलिम्स में अगर? 10 से 15 टेस्ट। फुल लेंथ या सेक्शनल? फुल लेंथ। सेक्शनल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम फुल लेंथ होगा, एग्जाम सेक्शनल होगा नहीं। तो सेक्शनल टेस्ट फसाड होता है, आप फुल लेंथ टेस्ट दो, वो बेस्ट आपको। मेंस के लिए कैसे रणनीति आपकी थी और कैसे मतलब करना चाहिए यार? देखिए, मेंस की तो सबसे पहली चीज है, मेंस में गेम है वैल्यू एडिशन और आंसर राइटिंग का। वैल्यू एडिशन आपको अलग अलग सोर्सेज से करने होंगे, जैसे कि आप अपने आंसर में डेटा लेकर के आइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेकर के आइए, कमिटीज लेकर के आइए। साथ ही साथ जो है आप अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखिए, प्लस आप उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए सीमित समय में। जब आप ये करिएगा तो फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे आप देखेगा आपके नोट्स बनते जाएंगे, फिर आप उसको रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। मेंस में पीवाईक्यू का कितना रोल? बहुत रोल है। मेंस में पीवाईक्यू सीधे सीधे रिपीट होते हैं और आपके थीम वही रहता है, सवाल का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कंटेंट भी वही रहता है। तो पीवाईक्यूज एक्चुअली में सॉल्व करना काफी जरूरी है मेंस एग्जाम के लिए। मेंस में करंट अफेयर्स कितने साल तक मतलब करना चाहिए? एक साल का करंट अफेयर्स काफी सफिशिएंट है और जो थीम्स भी होती है वो रिपीट होती रहती है। अब जीएसटी 2015 से चला आ रहा है, हो सकता है फिर सवाल आ जाए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वो भी 2018 से चला आ रहा है।
तो 3 साल की रिपीट होती रहती है करंट अफेयर्स की। आप 1 साल का तैयार कर लेंगे, बहुत सफिशिएंट होगा। हाँ सर, अब आप बात की इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए आप कैसे, आपने कितने मॉक दिए थे, और मॉक और रियल में कितना अंतर दिखा आपको? मॉक और रियल इंटरव्यू में काफी फर्क है। रियल इंटरव्यू काफी कॉर्डियल होता है और साथ ही साथ जो है आप आपसे एक डिस्कशन किया जाता है, आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाता। मॉक्स मैंने 4-5 मॉक दिए थे, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल को और आपके सोचने के तरीके को मॉड्यूलेट करने को तक ठीक है। आप उसमें जो भी फीडबैक मिल रहा है आप उसको बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले सकते हो। हाँ सर, जैसा कि आप ऑलरेडी आईपीएस हैं, तो आप जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन को बैलेंस कर रहे थे, थोड़ा इसके लिए? अ, मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर ही हुआ तो मुझे ज्यादा समय हुआ नहीं, बट मैं उसके पहले भी जॉब में था। मैंने तैयारी जॉब में ही रह के की है, प्राइवेट सेक्टर में जब मैं जॉब कर रहा था। मेनली आप अपना सैटरडे संडे आप लंबा स्ट्रेच में आप तैयारी करते हो, 10-12 घंटे आप पढ़ते हो और रोज आप कोशिश करते हो आप 3-4 घंटे निकाल लो। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो एक लंबे समय तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज आपका, जो मतलब यूपीएससी से स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, आप यूपीएससी में पहले तो एंटर जब किए थे तो आप ये सोचिए कि आप एंटर क्यों किए थे। अगर आपका वो मोटिवेशन स्ट्रांग है, आपके पास एक जेन्युइन रीजन है, तो फिर आपको ये जर्नी अपने आप रोक के रखेगी। लेकिन उसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करिए, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं और आप वहां से भी बहुत चीज सीख सकते हैं। अभी बिगनर्स जो तैयारी कर रहे हैं, और विशेष 2025 प्रीलिम्स, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अपने तरफ से? मेरा यही सजेशन होगा, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन अंडररेटेड है। आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिए और अखबार रोज पढ़िए, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, पूरी तैयारी के दौरान अगर 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण हो, वो क्या हो सकती है? 5 बातें तो देखिए ऐसे मेरे लिए बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहली ये है कि आप ये जान के चलिए कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आएगी। ये जर्नी जिसको हम लोग कहते हैं साइन कर्व की तरह होती है, कभी कांस्टेंट नहीं होती है। कभी अच्छा चलेगा तैयारी, कभी बुरा चलेगा। फिर दूसरी ये है कि आप मान के चलिए कि आपको 2, 3, 4 साल इसमें लग सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए। तीसरी चीज ये है कि आप लो एक्सपेक्टेशंस रखिए। आप ये मत मान के चलिए कि आपका एक हफ्ते अच्छा पढ़ाई हो गया तब आप बन गए अधिकारी। ये बहुत लंबे समय तक बहुत ही लॉन्ग gestation प्रोजेक्ट है। आप एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा तो आप मेंटली ज्यादा सेटिस्फाइड रहिएगा। ये कुछ चीजें आप ध्यान में रख और सकते कितने घंटा आप तैयारी मतलब पढ़ाई करते हैं? और हैं। मैंने कभी अपने घंटे नहीं गिने, टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये हमेशा रहता था कि जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लूं। कई बार वो भी नहीं हो पाते थे, तो घंटों से तैयारी नहीं होती। बस ये है कि आप जो कर रहे हो आप ऑनेस्टली करो। आपकी पूरी तैयारी के दौरान कभी डिमोटिवेशन आया, अगर आया तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? हर ही समय डीमोटिवेशन आता था। जी। तो मेरा तो हमेशा ये अप्रोच है कि जर्नलिंग करो। आपको ये रियलाइज होगा, आप अपने माइंड को ज्यादा जिसको कहते हैं आर्टिकुलेट कर पाओगे। आप सोच पाओगे कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। और आप सुबह मेडिटेशन करो। आप सोचो कि मतलब आप अपने सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो इससे भी बहुत मदद मिलेगी आपको। जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि आप आईएएस बनेंगे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।